बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून का अहम मुशावरती इजलास लंदन में खत्म हो गया। मरकजी लीगी रहनुमाओं ने नए आर्मी चीफ के नाम पर इत्तफाक कर लिया। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद अगले हफ्ते तकर्रुरी का अमल शुरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर में निजी परवाज से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। मजीद बता रहे हैं लंदन में दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अजहर जावेद। मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास 3 दिन तक लंदन में जारी रहा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अब से कुछ देर बाद लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना हो रहे हैं। 3 दिन जो ये इजलास जारी रहा, उसके पहले 2 दिन के दौरान ख्वाजा आसिफ और मलिक अहमद ख़ान भी मौजूद थे। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा, नई तकर्री के हवाले से फ़ैसला हो गया है और कहा यह जा रहा है, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि अगले हफ्ते में नई तकर्री के प्रोसेस का आगाज़ हो जाएगा। जो इतलात हैं उसमें सीनियर मोस्ट जो जनरल्स हैं उनका नाम समरी में आएगा और उसमें से जो सीनियर मोस्ट है उसको प्रेफरेंस दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए अभी इत्तेहादी जमातों से मशवरा बाकी है। इसके अलावा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी का भी फैसला हुआ है और कहा यह जा रहा है कि वो इस साल में पाकिस्तान वापस चले जाएंगे। शहबाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचते ही वो इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे, उनको एतमाद में लेंगे और उनकी मुशावरत के बाद जो है ये फैसला जो किया जाएगा। जो इमरान खान का लॉन्ग मार्च है उसको निपटने के लिए भी वज़ीर आज़म को हिदायत जारी की गई है कि कानून के मुताबिक उनसे निपटा जाए और किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग में ना आया जाए। जो तीसरी अहम बात थी वो है इक्तिसादी मसाइल पर काबू पाना। नवाज शरीफ साहब की तरफ से वज़ीर आज़म को भी ये कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए जो पाकिस्तानी अवाम है उनको, और जो ख़ास तौर पर बिजली के बिलों का इशू है, पेट्रोलियम के प्राइसेस हैं, उन पे भी उन्होंने कहा कि अवाम को रिलीफ मिलना। नवाज शहबाज मुलाकात में आर्मी चीफ की तकर्री के फैसले पर कयास आराइयाँ हो रही हैं। ये कहा गया ख्वाजा आसिफ की जानिब से इस सिलसिले में मुशावरत ज़रूर हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा कि फैसला आईनी अमल के आगाज़ के बाद मुशावरत से होगा। नवाज शहबाज मुलाकात में आर्मी चीफ की तकर्री के फैसले पर कयास आराइयाँ हो रही हैं। ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये कहा गया, नवाज शहबाज मुलाकात में आर्मी चीफ की तकर्री के फैसले पर कयास आराइयाँ हो रही हैं। इस सिलसिले में मुशावरत ज़रूर हुई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट के ज़रिए ये कन्फर्म किया है, इस बात की उन्होंने तस्दीक की। साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा अपने ट्विटर पैगाम में कि फ़ैसला आईनी अमल के आगाज़ के बाद मुशावरत से होगा। नवाज शहबाज मुलाकात में आर्मी चीफ की तकर्री के फैसले पर कयास आराइयाँ हो रही हैं। उधर पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि जो भी अहल हो उसे नया सिपा सालार बनना चाहिए। लंदन में जारी तमाशा इदारों की मजबूती के लिए नहीं, इम्पोर्टेड हुक्मरान डील में मसरूफ है। मफरूर शख्स मुल्की फैसले कर रहा है। क्या ये आर्मी चीफ की तकर्री मेरिट पर करेंगे? हकीकी आज़ादी की तहरीक खौफ दूर करने के लिए शुरू की है। हमला करके मुझे डराने की कोशिश की गई। इमरान खान का लॉन्ग मार्च शुरका से वीडियो लिंक खिताब। ये लोगों के ऊपर हुकूमत करते हैं और जो मेरी हकीकी आज़ादी की तहरीक है वो ये खौफ तोड़ना है कौम का। ये सोचा इन्होंने ये था कि जो गोलियां लग गई मैं बच गया हूं तो अब मैं डर जाऊंगा कि मैं शायद पीछे हट जाऊं। भेड़ बकरियों की तरह अगर हम रहेंगे अल्लाह ऐसे ही रखेगा। ये जो मार्च है ये सारों को इसलिए आपने शिरकत करनी है, ये मेरे लिए नहीं करनी, ये आपने अपने मुस्तकबिल के लिए करनी है। आपको अपने हकूक के लिए, अपनी आज़ादी के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। हर किस्म की जो इन्होंने धमकियों के बगैर कौम निकलती आई है, कभी आपने ये जुल्म के सामने झुकना नहीं है। ये जो आपको खौफ फैलाया जा रहा है इससे डरना नहीं है आपने। और अल्लाह ने, मैं ये समझता हूँ, मेरा ये ईमान है कि बचाया इसलिए है कि उसे पता है कि मेरी एक मिशन है, माफियाज का मुकाबला करना है। और ये जो ड्रामा सारी कौम की तौहीन हो रही है कि मफरूर एक सजाए याफ्ता मुल्क के फैसले कर रहा है, वो उस पोजीशन का फैसला कर रहा है जो कि इस मुल्क में सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जान को खतरे के पेश नज़र लाहौर में इनकी रिहाइशगाह पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। खैबर पख्तूनख्वा से कमांडोज जमान पाक पहुंच गए। इमरान खान के घर की दीवार के साथ सिक्योरिटी के पेश नज़र रेत के थैलों और सीमेंट के ब्लॉक्स रखकर हिफाजती दीवार बना दी गई। दूसरी तरफ जमान पाक के दाखिले और खारजी रास्तों पर भी चेक पोस्ट कायम करके पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। सिक्योरिटी के लिए मजीद कैमरे नस्ब कर दिए गए। जमान पाक आने जाने वालों का रिकॉर्ड रखने के लिए खुसूसी डेस्क भी कायम कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा से पुलिस के 15 कमांडोज भी पहुंच गए। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं कि इमरान खान गैरतमंद कौम की उम्मीद हैं। धमकियां आती रहीं, कप्तान दलेरी के साथ खड़ा रहा, गोलियां बरसाई गई। हम ना पीछे हटेंगे ना झुकेंगे। वो टोबा टेक सिंह में कारकुनों से खिताब कर रहे थे। कप्तान ने अपना वादा पूरा किया, दलेरी के साथ खड़ा रहा, धमकियां आती रही। कप्तान अपनी आवाम से मोहब्बत करने वाला कप्तान है। उसने कहा, ना मैं अपनी कौम से दूर बैठूंगा, ना अपने और उनके दरमियान कोई बुलेट प्रूफ आने दूंगा। मैं किसी और के सामने झुकूंगा, न मैं अपनी कौम को किसी और के सामने झुकने दूंगा। वादा पूरा किया कप्तान ने कि नहीं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि इमरान खान कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। चेयरमैन पीटीआई ने अपनी तकरीर में वाज़ेह कहा कि पुलिस पंजाब हुकूमत के ताबे है, इसके बावजूद बेबस हैं। अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो फिर हमें रूल ऑफ लॉ पर आना होगा, सबको कानून के ताबे करना होगा। वो गुजरात में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान खान का जो मौक़िफ़ है कि वो कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ के सबको कानून की नज़र में बराबर होना चाहिए और सबको कानून के ताबे होना चाहिए। हैरानी की बात यह है कि हुकूमत हमारी है, पुलिस ताबे है पंजाब हुकूमत के, लेकिन इसके बावजूद बेबस है। कुछ लोग कानून से बाला हैं और ये दुरुस्त नहीं है। अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो फिर हमें रूल ऑफ लॉ की एप्लीकेशन जो है उस पे हमें आगे आना होगा और सबको कानून के ताबे करना होगा। इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात के लिए JIT की तश्कील का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। RPO डेरा गाजी खान सैयद खुर्रम अली JIT के सरबराह होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक JIT में तारिक रुस्तम चौहान DIG एस्टेब्लिशमेंट, एहसानुल्लाह चौहान AIG मॉनिटरिंग इन्वेस्टिगेशन पंजाब मेंबर होंगे। मलिक तारिक महबूब नसीबुल्लाह खान भी JIT के मेंबर हैं। JIT किसी और ऑफिसर को भी रुकन के तौर पर शामिल कर सकेगी। JIT इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात करेगी और अपनी रिपोर्ट हुकूमत पंजाब को पेश करेगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अस्पताल से पैगाम दिया है। वो कहते हैं कि खैरियत से हूँ, छोटे मोटे चेकअप के लिए अस्पताल आया था, इंशाल्लाह एक आध दिन में आपके दरमियान होगा। मजीद कहा कि दोस्त अहबाब ऑपरेशन थिएटर में तस्वीर देखकर परेशान हुए। काफ़ी अर्सा पहले हार्ट सर्जरी हो चुकी है, 2-3 साल बाद चेकअप ज़रूरी होता है। तो राना सनाउल्लाह की जानिब से ये अस्पताल से पैगाम आया है कि खैरियत से हूँ, छोटे मोटे चेकअप के लिए अस्पताल आया था, दोस्त अहबाब ऑपरेशन थिएटर में तस्वीर देखकर परेशान हुए। काफ़ी अर्सा पहले हार्ट सर्जरी हो चुकी है और 2-3 साल बाद चेकअप ज़रूरी होता है। खैरियत से हूँ और सिर्फ मामूली चेकअप के लिए अस्पताल आया था, इंशाल्लाह एक आध दिन में आपके दरमियान होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अस्पताल से ये पैगाम जारी किया है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि दोस्त अहबाब ऑपरेशन थिएटर में तस्वीर देखकर परेशान हुए, लेकिन काफ़ी अर्सा पहले हार्ट सर्जरी हो चुकी है, 2-3 साल बाद चेकअप ज़रूरी होता है। वज़ीर आज़म का वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से राबता। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम दिया। वज़ीर दाखिला के रोबा सेहत होने पर वज़ीर आज़म का इज़हार इत्मीनान। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर दाखिला मामूल के चेकअप के लिए अस्पताल गए, सेहत के हवाले से कयास आराइयों में सदाकत नहीं है। तो वज़ीर आज़म ने भी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से राबता किया है और उनके लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम दिया है। वज़ीर दाखिला के रोबा सेहत होने पर वज़ीर आज़म ने इत्मीनान का इज़हार किया है, जबकि वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने भी वाज़ेह किया है कि वज़ीर दाखिला सिर्फ मामूल के चेकअप के लिए अस्पताल गए थे। सेहत के हवाले से जो कयास आराइयाँ हो रही हैं उनमें कोई भी सदाकत नहीं है।
आपको बताएं वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, जिनकी एक तस्वीर वायरल हुई थी जो कि अस्पताल की तस्वीर थी, जिसकी वजह से ये तमाम कयास आराइयाँ हो रही थी। ऐसे में वज़ीर आज़म ने भी उनसे रब्ता किया है और उनके लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम भिजवाया है। और वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने भी कहा है कि ये कयास आराइयाँ हैं और इनमें कोई सदाकत नहीं है। सदर आरिफ अलवी ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में 24वें नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के कामयाब शुरका को असनाद से नवाजा। ISPR के मुताबिक 5 हफ्तों तक जारी रहने वाली वर्कशॉप में सेनेटर्स, अरकान कौमी और सूबाई असम्बलियों, ब्यूरोक्रेट्स, सफ़ीरों, मुसल्लह फ़ौज के सीनियर अफसरान के साथ सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। तर्जुमान पाक फ़ौज के मुताबिक वर्कशॉप का मकसद सिक्योरिटी अमूर को समझना और मुख्तलिफ पहलुओं, बिलखसूस कौमी सलामती और पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आगाही पैदा करना है। इस मौके पर खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी ने वर्कशॉप के शुरका को कौमी सलामती से मुतालिक वर्कशॉप की कामयाब तकमील पर मुबारकबाद दी है। ISPR के मुताबिक शुरका को कौमी सलामती और पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से मुतालिक भी इस वर्कशॉप में आगाह किया गया और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इसके मेहमान खुसूसी थे और उन्होंने कौमी सलामती और पाकिस्तान को इस वक्त जो चैलेंजेस दरपेश हैं इस हवाले से भी तबादला ख्याल किया। अभी आपको बताएं, मुमताज़ ज़हरा बलोच को दफ्तर खारजा की नई तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया। मुमताज़ बलोच अमरीका और कोरिया समेत मुख्तलिफ ममालिक में फ़राइज़ सर अंजाम दे चुकी हैं। मुमताज़ ज़हरा बलोच को दफ्तर खारजा की नई तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया, जबकि साइमा सैयद नायब तर्जुमान दफ्तर खारजा तैनात कर दी गई। मुमताज़ ज़हरा बलोच एडिशनल सेक्रेटरी खारजा एशिया पैसिफिक के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। मुमताज़ बलोच अमरीका और जनूबी कोरिया समेत मुख्तलिफ ममालिक में फ़राइज़ अंजाम दे चुकी हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने लाहौर में जराइम को हर सूरत कंट्रोल करने का हुक्म दे दिया। जराइम के खात्मे के लिए हार्ड पुलिसिंग की हिदायत। वज़ीर आला ने 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। चौधरी परवेज़ इलाही ने लाहौर में 8 नए थाने बनाने की मंजूरी भी दे दी। लियाकत अली रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेरे सदारत आला सतह इजलास में लाहौर में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने ब्रीफिंग दी। लाहौर में 8 नए थाने बनाने की मंजूरी दी गई। जराइम को हर सूरत कंट्रोल करने का हुक्म देते हुए वज़ीर आला ने 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि पेट्रोलिंग पुलिस की वजह से माजी में जराइम में नुमाया कमी आई। शाहबाज दौर में इसे गैर फाल करने से क्राइम बढ़ा और बदअमनी फैली। ट्रैफिक वार्डन और पेट्रोलिंग पुलिस ने मिसाली कारकर्दगी का मुजाहिरा किया, मगर फिर दोनों को सियासी तासुब की भेंट चढ़ा दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने डॉल्फिन पुलिस को रीवैम्प करके फाल और मुस्तनद फोर्स बनाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि अच्छे पुलिस अफसरों को अवाम हमेशा याद रखते हैं। इजलास में फॉरेंसिक लैब का दायरा कार मुल्तान और रावलपिंडी तक बढ़ाने का फैसला किया गया। साबिक वफाकी वजीर मोइन इस्लाही और मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा समेत दीगर ने इजलास में शिरकत की। लाहौर हाईकोर्ट ने तोशाखाना केस की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश कर दी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और वफाकी वजारत कानून को जवाब दाखिल कराने की हिदायत कर दी। अदालत ने करार दिया कि दरख्वास्त में अहम और कानूनी नकात उठाए गए हैं, इनकी तशरीह के लिए लार्जर बेंच बनाया जाए। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने दरख्वास्त वापस चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को भिजवा दी। रुक करेंगे उकाड़ा के नवाही गांव का, जहां पे लड़की वाले बारात वाले दिन घर को ताले लगाकर फरार हो गए। दुल्हा ने बारातियों के साथ ससुराली घर के बाहर धरना दे दिया। मंडी अहमदाबाद के रिहायशी शहादत की 2 माह कबल गुड़िया नामी लड़की से फेसबुक पर दोस्ती हुई और दोनों शादी पर तैयार हो गए। कुछ रोज कबल शहादत के घर वाले लड़की के घर आए। लड़की के घर वालों ने शादी की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए भी ले लिए। लड़के वाले बारात लेकर पहुंचे तो घर के दरवाजे पर ताले पड़े हुए थे, जबकि लड़की वालों के तमाम मोबाइल फोन भी बंद थे। बारातियों ने घर के बाहर एहतजाज करते हुए धरना दे दिया। वादी हुंसा और गिरदोनवाह में गुज़श्ता दिनों होने वाली बारिश में बर्फबारी के बाद जहां नज़ारे निखर गए हैं, वहीं खुंजराब टॉप तक बर्फबारी के बायस सफ़र भी मुश्किल हो गया है। ज़िला हुंसा के बालाई इलाके गुजाल और खुंजराब टॉप से मुल्हिका इलाकों में बर्फबारी ने मनाजिर को खूब निखारा है। रवां साल होने वाली दूसरी बर्फबारी से खुंजराब और टॉप जाने वाले सयाहों के लिए मुश्किलात में इजाफा किया है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। शाहराह कराकोरम पर बर्फानी तौदा गिरने के बायस सोस ट्राईपोर्ट
सेक्शन पामीरची पुल के मकाम पर 3 रोज से बंद है। मकामी रज़ाकारों ने आज अपनी मदद आप के तहत छोटी गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए सड़कें बहाल कर दी, लेकिन कमर्शियल गाड़ियों और कंटेनर्स के लिए रास्ता अब भी बंद है। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद रास्ता बंद होने की वजह से वापस जाने पर मजबूर है।